नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह और आज हम आपको कुछ ऐसे खास मेहमान के साथ में मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आप हमारे देश का गौरव और भारतीय वायुसेना की ताकत मान सकते हैं। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, मेरे साथ में वायुसेना की कुछ ऐसी पायलट्स हैं जिन पर भारतीय वायुसेना को तो गर्व है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे देश को है, क्योंकि वो आपकी बेटियां हैं। जी हाँ, वो हमारी शान है। और हम शुरुआत करना चाहेंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह से। मोहना सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अब पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी फाइटर प्लेन उड़ा सकती हैं और जिन तीन बेटियों का नाम है उसमें एक मोहना सिंह भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। आपने, जब तक मैं अभी आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपने एक बहुत लंबी जर्नी तय कर ली है। कुछ हमसे शेयर करेंगी अभी तक का जो सफ़र है उसको किस तरीके से आप देखती हैं? इनिशियली जब चॉइस दी गई थी तो इवन वी वर स्लाइटली रिलक्टेंट कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस कि इस ब्रांच में, सिंस द वुमेन हैव नॉट बीन देयर, बट देन because of the course mates, because of the peer group, the instructors, जैसा atmosphere हमें मिला, that was pretty much supportive कि we have been doing well in our field. We have been participating in all the exercises जो conduct हो रही हैं along the male counterparts and it has been a great journey. मैम, अभी मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले ही, हालांकि जब आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हुई थी तब भी आप सब हेडलाइंस बनी थी पूरे देश में। एक मतलब हम खुद, मुझे यकीन है कि एज ए मीडिया पर्सन हमारे अंदर भी एक खुशी थी कि आप लोगों ने हमें वो मौका दिया कि हम गौरव कर सकते हैं। जब अभी आपने पहली बार जब आपने फ्लाई किया और उसके बाद फिर से हेडलाइंस में मोहना सिंह रही, इसके साथ ही आपकी जो दो पार्टनर्स थी वो भी रही, तो वो एक कैसा मौका था और हमें उस खास पल के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगी? जी, पहले जब ट्रेनिंग फ्लाइंग चल रही थी उस टाइम पे सिलेबस लिमिटेड होता है। After that, I got posted on Hawks and my other two course mates, they got posted on Bisons. And if you talk about my own experience, yes, aircraft same था, but जो phases हमने fly किए, जो exercises we took, they were different. It was a whole new experience. And एक तरफ आप हम पे गर्व करते हैं, दूसरी तरफ हम खुद करते हैं जब हम कुछ नया सीखते हैं। Similarly, जो बाकी की दो course mates हैं, they have been doing great. And it's like taming a beast, make 21 bisons. So speed under your belt is one amazing experience. हम आएंगे, मोहना सिंह से हम और भी बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ और भी, और ये भी हमारे देश की प्राइड है। और देखिए, ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब इनसे हमें बातचीत करने का मौका मिलता है। मेरे साथ में ललिता रिखारी हैं, स्क्वाड्रन लीडर। मैम, आपकी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएंगी और ये पल कैसा होता है जब आप कम से कम एक अलग पहचान के साथ में हमारे साथ में आती है? तभी देखिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। I have spent almost 12 years in this service, in the Air Force, in this blue uniform. And let me tell you, from the day I have joined, I was a pure civilian. There's nobody, my cousins are there, but from my house there's nobody in the defense forces. So whatever I've seen in the movies and all, जो भी देखा है, it's always like कि you have to toughen up yourself. And especially army का बहुत ज़्यादा ये था कि you have to be ready. And I was too much when I was in schools also, I was too much into sports and all. So I thought कि I'll come here and I think I can give my bit to the nation. So once I joined Air Force, so we joined as Adam officers first, and subsequently I came to know after a year of my training that I have to get commissioned as a fighter controller. As a fighter controller, basically each and every day is a new learning for us. We have to look after the air defense of the whole Indian Air Force. And let me tell you, whenever I sit on my chair as a sector director or as a director ops, I see that every day I find something new happening, and I have to take the decisions in milliseconds. You have to take the decisions, so every day is a new experience, and I am proud of myself that I have joined the Indian Air Force. The proud, similarly what Mohana has rightly said, that
you are also proud and we are also proud, that we have joined this Indian Air Force. आपको भारतीय वायुसेना ज्वाइन करके आपको जो गौरव महसूस होता है, हमें उतना ही गौरव आज महसूस हो रहा है कि हम इस तरीके से रनवे पर, और जो मतलब कहते हैं ना कि जो आपका जो दूसरा मतलब पहला घर तो खैर अपना होता है, लेकिन दूसरा घर देखिए हर आपका पूरा वक्त यहीं पर कटता है और यहीं पर इन्हें दो चार होना पड़ता है। स्क्वाड्रन लीडर समरदीप कौर मैम, आप कहाँ से? मैं जलंधर से हूँ। देखिए जलंधर ने तो ऐसे भी बहुत सारे इतिहास रचे हैं, बहुत सारे पायलट्स, इवन आर्मी में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पंजाब से हैं। ये कैसा मोमेंट होता है, और अब आप भी एक बहुत बड़ी जर्नी तय करके आप इंडियन एयरफोर्स का वो हिस्सा है, ताकि एक अलग पहचान है। हम आज आपसे बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम द फैमिली हु हैव जॉइंड फोर्सेस, द इंडियन एयरफोर्स, एंड आई बिलोंग टू द इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ दिस सर्विस. It's been 7 years I am in this service, and I am engineering officer in C-130J Super Hercules aircraft. It's a great privilege and proud to be serving in this organization, that too in this fleet. Whenever anything, national calamity or anything happens in our country or even abroad, C-130 is the aircraft which is called upon for service, immediately. And this aircraft, have so many roles. So it's the responsibility of the engineering officer to maintain that aircraft mission ready at all the time. So, it's a huge responsibility because pilot has trust on you. You are giving them a serviceable aircraft to fly so that they are safe in air. So it's, a big responsibility, and of course organization has given me a lot of opportunities. I am privileged enough to represent Indian. मैं आगे बात करूँगी, लेकिन जब ऐसी आवाज़ आती है, तो जब अगर अब नॉर्मल लोग यानी कि जो सामान्य लोग बैठे हैं, इवन मुझे भी अब आदत हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए तो कहते हैं ना कि जिससे मतलब जिसे रोज़ ही आपको देखना है, तो ऐसी आवाज़ से डरना कब आपने छोड़ दिया? इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना मेरा ड्रीम था, एंड एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना भी मेरा ड्रीम था. So I entered Air Force Academy, and then I selected to be an engineering officer. I went for AFTC training. I knew that I'll be dealing with all this every day with my life like anything. I mean, it's very normal for me to get up every day with the sound of such an aircraft, and then, packing up every day and going back with some good experience and learning experience, each and every day. As I said, it's a big responsibility, because pilot has faith on you. And then it's a huge responsibility because you have to lead your men with an example. You have so many airmen under you who don't even have a professional problems but personal problems. You have to counsel them, and you have to look after them. So when you join service, you just not grow as a professional, but you grow as a person. आपको stress में काम करना आता है. You know how to take decisions, responsible decisions, जिसके लिए आप responsible हैं in split seconds, and you deliver the results. You are looked upon by nation, whenever there is a flood relief going on. Like I was part of Op Meghrahar, Jammu and Kashmir flood relief. So when people look up to you that the aircraft is going to come and save us, getting the relief material, it's a huge satisfaction and good. स्क्वाड्रन लीडर समरदीप कौर अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लड़कियां केवल पायलट तो होती है, लेकिन इसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स में और भी बहुत सारे रोल हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि इंजीनियर्स, यानी कि आप तो प्लेन को देखते ही उड़ाते हैं, लेकिन प्लेन के पर्टिकुलर एक एक पार्ट के बारे में अगर मैडम से पूछा जाए तो पूरी जानकारी, जिस पर कि कई बार फीमेल का मजाक भी बनाया जाता है कि उन्हें कैसी इतनी जानकारी, इतना टेक्निकल नॉलेज कैसे हो सकता है। मैम, स्क्वाड्रन लीडर परिणीता शाही मैम, आपका क्या रोल है, हमें कुछ बताएं इस बारे में। और हम आज बात कर रहे हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप लोकसभा टीवी के दर्शकों के साथ में? जी ज़रूर। मैं स्क्वाड्रन लीडर परिणीता हूँ। मैंने 8 साल सर्व करा है इंडियन एयरफोर्स में। आई एम अ फाइटर कंट्रोलर, एंड जैसे ऑलरेडी दीज लेडी ऑफिसर्स हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ नॉट ओनली द पायलट, इट इज़ ऑल ऑफ अस एज अ टीम दैट आर वर्किंग फॉर इंडियन एयरफोर्स। एंड एक आम आदमी के लिए शायद अप्रिशिएट करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कैसे एक एक ब्रांच का ऑफिसर पूरे एयरफोर्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जैसे मैं एक फ़ाइटर कंट्रोलर हूँ, तो मेरे लिए हर दिन नया है। एंड एज अ फाइटर कंट्रोलर मेरे को कई सारे ब्रांचेस के ऑफिसर्स के साथ एज अ टीम वर्क करना पड़ता है। नॉट ओनली ऑफिसर्स, वी वर्क विद आवर एयरमैन ऑल्सो। सो एंड टू गैदर दैट रिस्पेक्ट एंड टू get that respect from the airmen, it takes a lot of potential, and the demand on you as an officer is great. So for a normal person outside, a civilian, it is very difficult to appreciate कि बाकी branches के officers क्या करते हैं, but I can only say this much, that be rest assured that all of us are working really hard day and night 24/7 to keep our skies safe and keep the air defense intact. And as women officers,
as women officers, I will not say that we have additional pressure or anything to prove ourselves, but हाँ, हम लोग we make it doubly sure कि हम अपने काम में अपना 100% दें, and ताकि we get respect from everybody. That is all. फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीता निधि, मैम क्या मतलब आप देखिए आज हम सब बातचीत कर रहे हैं, निश्चित तौर से मोहना मैम या फिर जो टीम है, ओनी मैम है, मतलब ये वो नाम है जो हमें एक तरीके से हमें वो उम्मीद दे गई कि देखिए आगे आपका फ्यूचर, यानी कि हमारी जो फीमेल्स का जो फ्यूचर है वो इंडियन एयरफोर्स में किस तरीके का हो सकता है। आप इस मौके पर हमें क्या बताना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? निश्चित रूप से जैसे आपने यहाँ सबसे बात की है, तो मैं महज अपने आप में एक इंजीनियरिंग ऑफिसर नहीं हूँ, पर मेरे साथ काफ़ी बड़ी टीम है। मैं हॉट्स ब्रावो जो कि AFS बिदर में लोकेटेड है, वहाँ एक इंजीनियरिंग ऑफिसर की तौर पे पोस्टेड हूँ, और हॉक एक जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स के साथ, हम वहाँ स्टेज 1 और स्टेज 2 पायलट्स को ट्रेन करते हैं हॉक में। जहाँ स्टेज 1 ट्रेनिंग होती है बिदर में, हॉट्स ब्रावो, हॉट्स अल्फा 2 स्क्वाड्रन है। मोना, अवनी और भावना, जिनको आप देख चुके हैं, पूरी दुनिया भारतवासी देख चुके हैं, वो यहीं से ट्रेनिंग लेके KKD गए थे, उन्होंने हमें देखा है, हम उन्हें देख चुके हैं। और एज अ टीम, मेरी टीम जो कि 100 से 150 लोगों की है, ऑल आर कंसर्टेड एफर्ट्स गो इन मेकिंग दिस एयरक्राफ्ट एयरवर्दी। हम ये तय करते हैं कि जो इनका ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग सिलेबस है, वो इसी 6 महीने के अंदर हो, चाहे जो भी वेदर रहा हो हमारे स्टेशन में। उस स्टेशन की कई सारी बारीकियां को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने जहाज़ को पूरी तरह से एयरवर्दी रखने की कोशिश करते हैं। और रही बात बाकी, मैम आप कहाँ से हैं? मैं एक महाराष्ट्र के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली से हूँ। आप जानते ही होंगे, ये काफ़ी सुर्खियों में रहता है, इस जगह को काफ़ी सुर्खियों में प्रेजेंट किया जाता है। और मतलब क्या घर में कोई था या फिर आपने प्लान कर लिया, या फिर मतलब कैसे इंडियन एयरफोर्स में आपकी एंट्री कैसे हो गई? मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने नागपुर नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की हुई है, और इंजीनियरिंग करने के पश्चात ही मैंने FCAT का एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा रिटन क्लियर हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने SSB क्लियर किया। और मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, मैं प्योर सिविलियन बैकग्राउंड से ही हूँ। और पर मेरे घर में जब मेरा SSB क्लियर हुआ, तब सभी ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, यू शुड गो अहेड विद दिस डिसीजन, यू शुड टेक अप दिस एज अ चैलेंज एंड गो अहेड विद इट। और उन्हीं के सहायता से और सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ। पहुँच गई। मोहना मैम, देखिए पूरी दुनिया ये भी आपसे जानना चाहती है कि देन व्हाट नेक्स्ट? हम पे कुछ जिम्मेदारी सौंप के हमें ये ओहदा दिया गया है, ठीक है, किसी चीज़ के काबिल समझा गया है, इसीलिए इस फ्लीट में है। एंड आगे जो भी ऑपरेशंस आते हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं हमारे लिए, पूरी जान लगा देंगे उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए फ़ौज ने हमें चुना है। विल ट्राई कि हम उस पर खरे उतरें। अभी आपसे बातचीत के दौरान कई फाइटर प्लेन को हमने देखा यहाँ पर में, एक के बाद एक आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ती जाएंगी, और धीरे धीरे आपकी चुनौतियाँ और वो भी बहुत बड़ी होने वाली है। तो मेंटली सेट हैं, और इस तरीके से चूँकि खास करके जो 3 नाम हैं वो सबकी ज़बान पर रहता है। मैं आपसे अब ये समझना चाहती हूँ कि क्या कभी इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी चुनौती के लिए खुद को बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, या फिर अब आपको पता है कि जो आगे है वो तो आपको देखना ही है? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि एज अ पायलट आप ये नहीं सोचते कि परसों मैं क्या करूँगा। ऑल दैट मैटर्स इज़ अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, दैट्स इट। आप 5 साल की प्लानिंग करके नहीं चलते हो। सो फ़ौज एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ के लिए, हर स्टेप के लिए प्रिपेयर करती है। दैट इज़ वाई वी डोंट टेक एनी मेंटल प्रेशर इन टर्म्स कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा। वी नो कि चाहे जो भी हमारे लिए आता है नेक्स्ट, वी वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ही ऐसा है। बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जो, जब आप लोग सबसे ज़्यादा जब न्यूज़ में थे तो लोग ये पूछते थे, मतलब कि बस लोग ये जानना चाहते थे कि ये पॉसिबल कैसे हो पाया, क्या केवल ट्रेनिंग पार्ट ही किसी महिला को पायलट बना दिया, फाइटर पायलट बना दिया, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा निश्चय जो आपने किया होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट आप मानती हैं उस बात को? नहीं, ये एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोसीजर है, ठीक है।
लेकिन तय Initially, करना, खुद तय करना। यस, हमारे लिए इट वाज न्यू थिंग इन टर्म्स कि इनिशियली ये ब्रांच ओपन नहीं थी फॉर वुमेन। सो ये क्लॉज था कि अगर हम कल को इस फ्लीट में जाते हैं वी वोंट हैव सीनियर वुमेन ऑफिसर्स, बट आई वुड से इन लास्ट 3 years ऑफ माई सर्विस आई हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द एब्सेंस की एक सीनियर लेडी ऑफिसर नहीं है। हमारे कोर्समेट्स, हमारे सीनियर्स, दे हैव ऑल बीन वेरी सपोर्टिव एंड अब ये लगता है कि जो डिसीजन लिया वो बहुत सही लिया था। जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज खास करके उन लड़कियों को जो हो सकता है कि जैसे कि जहाँ से सीता मैम आती हैं, यहाँ पर जहाँ से समरदीप मैम जाती हैं, ललिता मैम आती हैं, पुनीता मैम जहाँ से आती हैं, वो इस वक्त अगर आप लोगों को सुन रही हैं तो क्या उनको, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस टाइम पर, और वो चाहती हैं कि बिल्कुल आपकी तरह बने? जी देखिए, पहली चीज़ ये है कि आप कभी सपने देखना मत मतलब कभी छोड़ना मत, ठीक है। हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि हम फाइटर्स में आएंगे। जब हमने फ़ौज ज्वाइन करी थी हमारे पास ऑप्शंस अलग थे, बट जब अपॉर्चुनिटी आई वी टुक इट। एंड अनदर थिंग जो आपके सपनों को सच करने में काम आती है वो है आपका हार्ड वर्क। तो एक चीज़ है कि ड्रीम बिग एंड प्लीज़ वर्क फॉर इट। ऐसा नहीं होगा कि कल को कोई आके आपको बोलेगा ओके दिस इज़ डन एंड आपको जो मिला है कीप इट जस्ट लाइक दैट। बहुत शॉर्ट में आपसे भी क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? जो मोहना ने बोला, मतलब सपने देखना कभी नहीं छोड़ना है। एंड यू नो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड यू विल, जैसे मैं अपना एग्जांपल शेयर करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस था व्हेन आई वाज डिप्लॉयड। आई वाज द ओनली लेडी ऑफिसर एंड आई हैव सीनियर ऑफिसर्स विद मी एंड वी वर विद द radar, we were deployed at some deserted area and I was the only one and I never felt that I'm a lady or we are the officer first. What we have been trained like this, ki we are the officer first, and in the academy itself, using the handkerchief also, still I'm carrying the white handkerchief which is carried by the male. So that is how we are we are brought up in the, we are groomed in the Air Force. So I'm telling you that I was there in that deserted, we were in the tents and all. It was late 2008 and 9 I'm talking about. We were used to stay in the tents, and how I never felt that I'm a lady or anything. It was equal. There were 20-30 men below me, but it was good fun we had. I will just say that come join Indian Air Force, because this is the service which just not make you grow as a good professional, but make you grow as a good person, a good citizen of the country. You get immense professional and personal satisfaction, because in the end you are serving the people of this nation, and it's a great nation and we are all proud of that. मैं ये कहना चाहूँगी सारे यूथ से कि इंडियन एयरफोर्स इज़ अ बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर, because every day is a new challenge in itself and no day is same as the previous day. So that is all. इंडियन एयरफोर्स का पार्ट होते हुए मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, आई वुड रादर से कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस एज एन हम सब आजकल तो सोशल मीडिया का बोलबाला है, तो फेसबुक, ट्विटर, बाकी सारी जगह जैसे न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स, गूगल, बहुत सारी चीज़ें जो एड्स हैं, हमारे एयरफोर्स रैलीज़ हैं, आर्म फोर्सेस रैलीज़ हैं, इन सारी चीज़ों की अपडेट्स हमें रोज़ ही मिलते रहती है सोशल मीडिया के ज़रिए। तो जो आज टीवी देख रहे हैं बिल्कुल ये जान गए होंगे कि यहाँ आना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने कुछ तय कर लिया तो वो इतना भी मुश्किल नहीं है। जिसके ये जो सारे नाम जिनसे हम आपको मिलवा रहे थे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। खास करके उन लड़कियों के लिए हो सकता है कि जो कि सीता मैम जैसी बहुत ही छोटी जगह से मौजूद हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ से लड़कियाँ निकलने के बारे में नहीं सोचती। लेकिन देखिए, अगर तय कर लिया तो उन्हीं में से मोहना सिंह हो या फिर अवनी हो या फिर भावना हो, निकलती भी हैं और देश का नाम रोशन भी करती हैं। ये रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई, और ख़ास करके ये एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत ही पॉजिटिव सोच जो हमें कहीं ना कहीं इस बात की सीख देती है कि अगर आपने लाइफ में कुछ भी तय कर लिया तो वो मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, सपने देखना नहीं छोड़िए, क्योंकि इन्होंने सपने देखा तभी आज इन्होंने पूरा भी किया, और निश्चित तौर से आज हम इन्हें अपने देश का गौरव, हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत मानते हैं।
हुआ क्या था और ये पीटीटी ऑपरेशन को क्यों कहा जाता है कि बहुत चैलेंजिंग होता है ये? पीटीटी ऑपरेशंस का मतलब है पैरेलल टैक्सी ट्रैक ऑपरेशंस। पीटीटी ऑपरेशन चैलेंजिंग इसलिए होते हैं, पहले तो मैं आपको बताती हूँ वो क्यों करते हैं। पीटीटी एक किसी भी एयरफील्ड में रनवे होता है मेन, जिसमें हम जाके नॉर्मली लैंडिंग करते हैं। बट इनके ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि कभी रनवे अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई और एयरक्राफ्ट वहाँ पे आके लैंड हुआ है जिसमें कुछ इमरजेंसी आ गई है और रनवे अब अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस जब हमें लैंड करना पड़ता है तो वी लैंड ऑन पीटीटी, दैट इज़ पैरेलल टैक्सी ट्रैक। पैरेलल टैक्सी ट्रैक लैंडिंग इसलिए थोड़ी सी चैलेंजिंग कहते हैं क्योंकि जो पीटीटी की विड्थ होती है, जो उसकी चौड़ाई होती है, वो थोड़ी कम होती है, हमारे रनवे की आधी होती है। तो इसलिए वहाँ पे अलाइनमेंट मेंटेन करना और वहाँ लैंड करना, इवन फ्रॉम दी अप्रोच, मतलब जब आप अप्रोच पे होते हो, लैंड करने आ रहे होते हो, उस समय से ही आपको वो जो आप जनरली आप रनवे पे आके पर्सपेक्टिव आपको दिखता है वो डिफरेंट दिखने लगता है। आपको देखना पड़ता है कि आपको किस एंगल से आके लैंड करना है, तो वो थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग कहते हैं, टू मेंटेन योर पर्सपेक्टिव करेक्टली एंड लैंड ऑन दैट स्मॉलर विड्थ ऑफ। को पायलट कौन था इनमें से? मैं को पायलट थी, कैप्टन मैम। कैप्टन थी मैम। आपको पता था कि मतलब अभी इस ऑपरेशन से आप गुजरने वाली हैं, आपको मतलब मेंटली प्रिपेयर थी या फिर कितना टाइम आपको मिला था? कोई भी ऑपरेशन जो भी हम फ्लाइंग पे लेते हैं, पहले उसके लिए हमें क्लियर किया जाता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो आफ्टर हमने उसके लिए सॉर्टीज फ्लाई की एंड देयर आफ्टर हम दोनों को लॉन्च किया गया पीटीटी ऑपरेशन के लिए। डॉर्नियर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जाना जाता है। बड़ा प्लेन है, ये भी नहीं कि बहुत छोटा प्लेन है जिसे आप कहीं भी आप लैंड करवा दो। तो ये कितना बड़ा चैलेंज था? और मतलब पीटीटी ऑपरेशन यानी कि आपको जगह बहुत कम है और छोटी सी जगह में आपको लैंड करना होता है। ऐसी तैयारियों की ज़रूरत एयरफोर्स को कब कैसे पड़ती है? देखिए, हमने जो ये पीटीटी ऑपरेशन किया था ये सिरसा में किया था, और सिरसा का रनवे इस टाइम उस पर मरम्मत चल रही है, तो रनवे अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर मान लीजिए सिरसा में कोई कैजुअलिटी इवैक्यूएशन है या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसमें डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को वहाँ जाके लैंड करना है। इसीलिए जब हमने ये ऑपरेशन कर दिया, नाउ वहाँ का पीटीटी के लिए हम फुली ऑप्स हैं, हम कभी भी जाके वहाँ लैंड कर सकते हैं। पीटीटी में एक और चैलेंज होता है कि इसकी विड्थ, जैसा कि मेरी स्क्वाड लीडर राखी भंडारी ने बताया आपको, स्मॉलर विड्थ के अलावा उस पर मार्किंग भी वो नहीं होती है। जब भी आप किसी पायलट से बात करेंगे, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है टेक ऑफ एंड लैंडिंग फेस। एयर में जाके वट एवर यू डू इज़ बिट ईजियर, बट जहाज़ को नीचे उतारते हुए बहुत चैलेंजेस होते हैं। हवा आपको अफेक्ट करती है, थोड़ी सी भी हवा अगर तेज़ है, आप उस पीटीटी विच इज़ स्मॉलर इन विड्थ से एकदम बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि उतनी ही एरिया में उसको जहाज़ को में डायरेक्शन का चेंज हो सकता है, जिसको आपने बखूबी संभालना है। चलिए बात करते हैं अब। आखिरी सवाल है मेरा, महिलाओं की भूमिका को लेकर के हम सवाल कर रहे हैं। हालांकि अब ये सवाल जवाब तो आप लोग दे रही हैं और अपने आप में आपका काम ही जवाब है, फिर भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा, वो भी एक महिला पायलट के रूप में, कितनी बड़ी बात? महिला पायलट तो एयरफोर्स तो हमें ट्रीट नहीं करती है कि हम महिला हैं या फिर मेल पायलट हैं। एयरफोर्स हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। एक रह गई थी जो फाइटर पायलट वाली आपने बताया, जैसे अब वो भी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपन इन एवरी फील्ड टू ऑल ऑफ अस, इधर विमेन और मेल, सो इट्स ऑल ओपन। भारतीय वायुसेना के किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो भारतीय वायुसेना हम लेडीज़ को दे रही है। तो मैं समझूंगी कि भारतीय वायुसेना का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि उन्होंने कभी भी लेडीज़ को कम नहीं समझा। और हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, अगर आप डिफेंस फोर्सेस में भी देखेंगे, सबसे ज़्यादा महिलाएं इंडियन एयरफोर्स में आप हर क्षेत्र में मिलेंगी आपको। राखी मैम ने हालांकि बहुत कम शब्दों में कहा, लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी कि जब फाइटर प्लेन होता है तो वो ये नहीं देखता है कि उसे कोई महिला फ्लाई कर रही है या फिर कोई पुरुष फ्लाई कर रहा है, उसके लिए वो पायलट होता है। और भारतीय वायुसेना ने सिखा दिया है, और आप देखिए किस तरीके से इतनी तत्पर है, इतनी तैयार है। और भारतीय वायुसेना की जो ताकत, खास करके महिलाएं उभर करके आ रही है, उसका एक अलग चेहरा है, एक अलग नमूना, एक अलग भूमिका आप लोगों के सामने।